जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं संविधान की विशेषता। ये पॉलिटी का एक बेहतरीन पार्ट है जो कि हर एग्जाम में इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो अनुच्छेद के रूप में या तो किसी अन्य क्षेत्र के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। देखिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का महासंग्राम है, यानी कि थोड़ा सार जिसको बोलते हैं ना, जो छाटा हुआ पॉइंट। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन वही पढ़िए जो एग्जाम में आ जाए। देखिए, मैं 100% श्योर तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना गारंटी ले रहा हूं, 100% गारंटी ले रहा हूं कि इससे जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, 1 नंबर इससे पक्का रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप संविधान का, यानी कि पॉलिटी का। तो देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें क्या जाता है आप देख लीजिए क्या जाता है एक बार। अगर और वीडियो आपको देखना है या पढ़ना है, आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो आप देखिए एक बार पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सब चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि संविधान, देखिएगा, संविधान है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्र का उल्लेख जो है किन नामों से किया जा गया है। तो देखिए, राष्ट्र का उल्लेख जो है ना, हमें इंडियन, दैट इज भारत, यानी कि भारत अर्थात इंडियन, ये दोनों के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। इंडिया, देखिए, इंडिया दैट इज भारत, इस तरीका से हमारे राष्ट्र का उल्लेख है, मिला है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा जो संविधान बना है, भारत का संविधान जो बना है, उसमें हिंदी और इंग्लिश भाषा में जो है संविधान को लिखा गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली का जो है व्यवस्था की गई है। तो जो संसदनात्मक जिसको बोलते हैं, संसद जिसको बोलते हैं, इसी दात्मक संसाधनात्मक जो बोलते हैं, वो एक प्रक्रिया है। जैसे संसद में अनुस्वर यहां दिख नहीं रहा है, यहां पे छूट गया है। तो देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे है कि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व जो है क्या कहलाता है। तो वो एकल या एकल कार्यपालिका के रूप में हम उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक। देखिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन यही सब एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य में अंतर जो है, मुख्य बिंदु क्या है। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा का ही एक बेहतरीन अंतर देखने को मिलेगा। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसद, मतलब भारत और ब्रिटेन के बीच में जो संसद प्रणाली है, उसके बीच में आपको न्यायिक समीक्षा को थोड़ा देखने को मिलता है, इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह किससे निर्धारित होता है। तो ये होता है केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्ति है, उसके विवरण के बारे में बताया जाता है। तो थोड़ा ये जान लेते हैं एक पर्पस में, थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना भी जरूरत। भारतीय संविधान का मूल्य अगर कहा जाए तो वो किस तरीका से हम कर सकते हैं। तो देखिए, लोकतांत्रिक होना, स्वतंत्र होना चाहिए, समानता होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ ये मूल्य बात है जो कि एग्जाम में इससे भी प्रश्न आते भी है, ठीक है। कैसे आते हैं वो देखते हैं हम। उससे पहले एक बात समझेंगे कि नीति निर्देशक तत्व तथा मूल्य अधिकार को संविधान की आत्मा, यानी कि अगर कहे तो संविधान की जो आत्मा है वो किसने कहा था, ठीक है। संविधान की आत्मा किसने क्या कहा था। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये बात कहा था संविधान की आत्मा को। किसको, तो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को ही, दोनों को बोला था, ठीक है ना। किसने ग्रेनविल ऑस्टिन ने, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। अगर बात किया जाए
जब प्रारंभ में संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची था, तो तकरीबन अनुच्छेद की संख्या 450 के करीब करीब हो गया है और अनुसूची जो है टोटली आपको 12 देखने को मिलेगा वर्तमान में। तो इस चीज़ को भी आप समझने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट है, आपको पता भी होगा कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया था 1911 ईस्वी में। और राष्ट्रगान जो होता है, जिसको नेशनल एंथम के नाम से जानते हैं, कि गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जन गण मन आपको पता होगा कि उसका कितना सेकंड है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितना जवाब देते हैं। राष्ट्रीय गान तो आपको पता है कि 52 सेकंड है, लेकिन जन गण मन जो है कितना समय तक गाया जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, नहीं तो हम तो आंसर तो बता ही देंगे ना। थोड़ा एक बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझेंगे कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कानून प्रक्रिया है जिससे क्या होता है कि मतलब कहने का मतलब वकीलों के फेवर में इसमें ज़्यादा बात लिखा हुआ है, यानी कि इंसान के फेवर में। वो जो नागरिक है जो गलती करते हैं नहीं करते उसके बाद तो बचाव का प्रावधान इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है, ठीक है ना। खैर वो अलग बात है। देखते भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा उससे लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तकेसी व्हीलर का ये कथन है। व्हीलर याद रखिए, व्हीलर, ठीक है ना, व्हीलर याद रखिएगा इस तरीका से। तो के.सी. व्हीलर का एक कथन है। क्या कथन है? कि भारतीय संविधान अधिक कठोर है लेकिन साथ में लचीला भी है और ये दोनों के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यही कथन के.सी. व्हीलर ने दिया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो बृहद होने का कारण है कि संघ और राज्य का एकल संविधान है, इसीलिए बृहद माना जाता है, ठीक है। अगर बात करें कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होता है, इस चीज को ध्यान रखें, इससे प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने का आका है। यह कथन किसे ने किया है? तो आइवर जेनिंग्स का, ध्यान रखिएगा, जेनिंग्स का कहना है कि देखिए बात ऐसा है ना कि अल्पसंख्यकों के हित में और भावनाओं के महत्व को कम करता है इस चीज़ को, ठीक है ना। जो अगर भारत हमारा देश है तो इसमें अल्पसंख्यक जैसे सिख हो गए, जैसे मराठी हो गए, ये सब थोड़ा सा कम है। अल्प क्षेत्र में जैसे ईसाई हो गए, तो ये सब अल्पसंख्यक है, तो इस पर थोड़ा सा मतलब कहा जाता है कि महत्व को कम करने का आका यहाँ पे इस सब को मिलता है। खैर वो कहाँ तक सही है आप देखिएगा, आपको खुद पता भी होगा। तो नेक्स्ट है कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ठीक है। यह किसका कथन है? किसने कहा था? के.सी. व्हीलर ने कहा था। तो के.सी. व्हीलर ने दो बात कहा, एक लचीला और एक कठोर, दोनों के बारे में बताया। और एक क्या बताया कि भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक बॉक्स में थोड़ा सा समझेंगे, उससे पहले एक और प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है कौन है? तो वो है आपका जनता, ठीक है। वो जनता ही आपका स्रोत देखने को मिलता है। बॉक्स में इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हो ना, तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। कितना बेहतरीन बात बोले इन्होंने। रियल में अभी देखने को मिल रहा है, जिस तरीका से, मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरीका से बेरोजगारी बढ़ रहा है और हमारे लिए सरकार का जो कर्तव्य है वो नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बात जो है मुझे मेरे स्तर से ये सही होने जा रहा है। तो अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ठीक है ना, तभी बेरोजगारी को हम मिटा सकते हैं, अन्यथा हम सब गुलाम के ओर बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आप सबको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, ये खराब है, मतलब सब खराब है यार। कहने का मतलब क्या बोले, किसको अच्छा बोले, बस
मुझे ये है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। कोई धर्म के बारे में नहीं, धर्म ऐसे खतरा में नहीं पड़ता है, आप जानते भी होंगे। खैर अलग बात है, वो सब तो राजनीतिक मुद्दा है। तो चलते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह मुख्य सुझाव जो है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। वाकई में कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। खैर भारतीय संवाद को सहकारी संवाद जो है किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति है ये कहाँ निहित है? तो राष्ट्रपति में आपको देखने को मिलेगा निहित है, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति में निहित भी होना भी चाहिए और है भी, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है कि मैंने राष्ट्रपति के बारे में बता दिया। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या है, बॉक्स के माध्यम से समझेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार यानी कि 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो है मताधिकार वयस्कों का, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पता ही होगा। राष्ट्रीय फूल अगर बात करें तो कमल है। अगर राष्ट्रीय पक्षी का बात करें तो वो मोर है। और राष्ट्रीय ध्वज में चक्रों की संख्या कितनी है? तिल्लों की तो 24 होती है। तो ये आपको इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और बात बताएंगे, SR बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान का परिसंघात्मक संविधान है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो PCS मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।